आप लोग आज मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ क्लास 9 का फिजिक्स वाला सेक्शन का। ठीक है, गति वाला चैप्टर का। ठीक है, गति वाले चैप्टर का फिजिक्स का लेके आऊँ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है, एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वेग कैसी राशि है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, वेग जो है ये किस प्रकार की राशि है। तो याद रखिए, वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या होगा, सदिश राशि। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 1 होगा आंसर। ठीक है, तो देखिए वेग सदिश राशि कैसे, क्योंकि वेग में जो होता है दिशा और मान दोनों होता है। तो जिसमें दिशा मान दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहा जाता है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संवेग कैसी राशि है। तो संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। संवेग का भी मान और दिशा दोनों होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर इसका भी। निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सदिश राशि है। ठीक है, तो वेग, कार्य, ऊर्जा, घन होता है। इनमें से वेग का क्या होता है, दिशा भी होता है और उसका मान भी होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेग। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। मतलब आपको इसमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ये ग्रुप है इसमें। ठीक है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका क्या है, सब सदिश राशि है। ठीक है, तो हम देखते हैं पलाशन, कार्य, ऊर्जा, बल। कार्य तो अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है। तो तीनों होना चाहिए सदिश राशि। फिर देखते हैं नेक्स्ट, चाल, त्वरण, वेग। चाल क्या अदिश राशि होगा, त्वरण हो गया सदिश, वेग भी सदिश हो गया। वेग, त्वरण, बल, तो ये होगा आपका 3rd नंबर का आंसर। ठीक है, कितना नंबर आंसर होगा, 3rd नंबर। वेग, त्वरण, बल। वेग भी सदिश राशि, त्वरण भी सदिश राशि और बल भी सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वचालित वाहनों में, ठीक है, तो देखिए स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस दूरी को क्या कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो उसको दूरी को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहा जाता है, याद रखना। ओडोमीटर क्या नापता है, तय की गई दूरी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, ओडोमीटर मापता है, अभी हम बता दिए आप लोग को ओडोमीटर क्या नापता है, उसी का क्वेश्चन अभी आया हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं हम लोग स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो इसको नाम सुनने से ही लग रहा है कि स्पीडोमीटर क्या नाप सकता है, तो ये मापेगा उसका स्पीड। ठीक है, क्या नापेगा वो, चाल नापेगा। क्या नापता है वो, कितना स्पीड चल रहा है, वो उस तरह का चाल नापेगा। चलिए, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या नापता है। तो अभी जैसे बोले आप लोग को, ठीक है, ताक्षणिक चाल। कौन सा, ताक्षणिक चाल, ये नापता है ओडोमीटर। फिर हम लोग आगे देखते हैं, इकाई समय और निश्चित दिशा में तय की दूरी। तो याद रखिएगा, जब इकाई समय और निश्चित का बात होगा, याद रखिए इकाई समय और निश्चित का बात होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वेग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वेग। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उसे विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, विस्थापन। जैसे विस्थापन हम लोग किसे कहेंगे, ध्यान से और एक बार इसको समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, देखिए ये कोई पॉइंट ए है यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 2 तरह का रास्ता है। एकदम सीधा रास्ता, एकदम सीधा शॉर्टकट, ठीक है, एकदम जल्दी। और एक रास्ता इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर का रास्ता बना हुआ है। तो जो टेढ़ा मेढ़ा इधर से रास्ता होगा वो क्या होगा, वो दूरी होगा। और जो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एकदम सीधा डिस्टेंस, एकदम कम डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है उसे। ठीक है, तो वही बोला गया है कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु तय की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसे हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, 3rd नंबर होगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण, यानी जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फिर विस्थापन की दर क्या है, तो याद रखिए विस्थापन का जो दर रहेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन की दर क्या है, वेग। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो याद रखिए समान गति अवस्था में त्वरण क्या होता है, त्वरण ना घटता ना बढ़ता, तो क्या हो जाएगा, शून्य होगा वो। ठीक है,
अब देखिए इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसे बताया गया है, इनमें से कौन नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कुल पथ की लंबाई, वेग, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए वेग हो सकता है कि ये तो ऋणात्मक हो जाए, त्वरण भी हो सकता है कि अगर पीछे लगाया जा रहा है उसका ये तो त्वरण ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन जो पथ की लंबाई होगा उसका हमेशा पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण याद रखना, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है, याद रखिएगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। इनमें से कौन सा सही संबंध है, दूरी पर 4 गुना देखिए सबसे पहला ये गलत होगा ऑप्शन 2। दूरी पर क्या हो जाएगा, 4 गुना समय हो जाएगा, जबकि ये गलत है। दूरी पर क्या होता है, समय बटा 4 होता है, तो दूरी का हम लोग जानते हैं दूरी पर 4 गुना समय होता है, ये आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्न में से कौन संबंध है, सही संबंध है बोला गया, ठीक है। तो सही संबंध क्या है, वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय, या वेग दूरी बटा समय, वेग दूरी बटा समय, ठीक है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, लेकिन हमको जो लिखना है ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, 1 नंबर का होगा। निम्न में से किन राशियों का ऐसा मात्रक समान होता है, तो देखिए समान ऐसा मात्रक है चाल और वेग का, तो याद रखें चाल का मीटर पर सेकंड, वेग का भी मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मीटर, ठीक है। बल का होता है न्यूटन होता है, संवेग और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, चाल का, याद रखिए। किसका समान होता है, चाल और वेग का, दोनों का। फिर हम लोग आगे देखते हैं, विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होता है, तो याद रखिए कोई वस्तु विराम में आ गया है तो उसका लास्ट वेग कितना होगा, शून्य होगा। अगर कोई रुका हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका शून्य होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या है, तो जब भी आपका समान वेग से चलते हुए दिखाई देगा तो वो तुम्हारा त्वरण क्या हो जाएगा, वो उसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को डील करते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की तरफ चलिए देखते हैं, 10 मीटर उत्तर तरफ चल गया ये। फिर क्या बोला गया है, और तथा 20 मीटर पूर्व, तो याद रखना पूर्व क्या होता है, इधर राइट साइड में होता है, 20 मीटर क्या चल गया, पूर्व तरफ, इससे थोड़ा डबल चल गया, तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ए बी और सी कर देंगे, क्या कर देंगे, ए बी सी कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये तो 10 हो गया, ये कितना हो गया 20, तो हमको निकालना क्या है, ये वाला ए सी निकालना है, तब ना विस्थापन पता चलेगा। यहाँ से कितना दूरी पर है ये पता चलेगा, तो पाइथागोरस फॉर्मूले से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, ए सी का जो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए ए सी का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। दोनों का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होगा, प्लस किसका स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 होगा, 20 का कितना होगा, 400 होगा, तो कितना होगा बोलिए इसमें, 500 आ रहा है, ठीक है। तो 500 जो है, 500 रूट के अंदर से कितना निकलेगा, और सॉरी 1 नंबर का बन रहा है ना, 500 जो है तो रूट के अंदर से कितना निकलेगा, 100 में से हम जानते हैं कि 100 से 10 निकलेगा, इंटू रूट कितना हो जाएगा 5, तो रूट 5 को अगर हम तोड़ने जाएंगे, ठीक है, रूट 5 को अगर हम तोड़ने जाएंगे तो कितना निकलेगा, 4 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट और इधर इतना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन क्या होगा 1 होगा, क्योंकि अगर हम क्या बोले कि जैसे इधर 10 निकला और 5 का कितना निकलेगा, 2.2 समथिंग कुछ निकलेगा, तो दोनों को अगर हम ये करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 22 पॉइंट समथिंग निकलेगा इसका, ठीक है। यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 6 मीटर से पूर्व तरफ जाते हैं, 6 मीटर चल गया इधर पूर्व तरफ, ठीक है, और उत्तर की ओर जाता है, किधर जाता है, उत्तर की तरफ कितना जाता है, 8 मीटर, यानी इधर 6 हो गया, इधर 8 हो गया, ठीक है। तो उसका विस्थापन क्या है, यानी जा कहाँ से रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जो होगा, यहाँ बी ले लेते हैं सी, तो ए से सी तक जाने में वो कितना डिस्टेंस दोनों के बीच का है, तो दोनों के इसमें भी वही होगा, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 36 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, तो 64 36 को जोड़ेंगे दोनों तो कितना होगा, रूट अंडर 100,
और 100 से कितना निकलता है, बोलिए 100 से 10 निकलेगा। तो 10 किस में ऑप्शन है, वो आंसर होगा। तो किस में 10 है, ये वाला में। क्या आंसर होगा ये, 10 मीटर। अब देखिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं दूरी तय, दूरी पर चाल गुना समय होता है। दूरी पर क्या होता है, चाल गुना समय। तो देखिए चाल गुना समय ले लेते हैं। चाल गुना समय, चाल गुना क्या हो जाएगा, समय। चाल का मान लेंगे, कितना लेंगे, 35 है, समय का मान कितना हो जाएगा, 12 मिनट है। तो इसको हम नीचे घंटा में तोड़ने के लिए किसके साथ करेंगे, 60 के साथ कर दिए। हम लोग जानते हैं 12 5 कितना होता है, 60। इसको 5 से काटेंगे, 5 से तो कितना हो रहा है, 35। यानी कितना आ रहा है, 7 किलोमीटर आंसर होगा तुम्हारा। कितना आंसर होगा, 7 किलोमीटर। ठीक है, वही फॉर्मूला बेटा के कर दे।